हेलो एवरीवन, आई एम शाश्वत द्विवेदी और आज बच्चों जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है जाइलम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर का बच्चों ये टॉपिक है। इसमें अब तक हम लोगों ने देखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में बच्चों दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब एक टाइप के सेल्स का बना होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बच्चों आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम बेसिकली है क्या? ये प्लांट के ट्री के पाइपलाइंस हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं। फ्लोएम फूड कंडक्शन का काम करता है, जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करता है। समझो बच्चों, आपके पास ग्लूकॉन डी है, आपने एक ग्लास में ग्लूकॉन डी का सॉल्यूशन लिया है और दूसरे ग्लास में आपने मैंगो शेक लिया है। तो मैंगो शेक में आपने एक स्ट्रॉ इस ग्लास में डाला और एक ग्लास डाला ग्लूकॉन डी वाले में। जिस ग्लास में ग्लूकॉन डी वाले में जो स्ट्रॉ डाला, इट एक्ट्स लाइक अ जाइलम। ठीक है बच्चों, मतलब वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। और जिसमें आपने स्ट्रॉ डाला है मैंगो शेक का, ये फ्लोएम की तरह एक्ट करेगा। समझ गए? लेट्स स्टार्ट। जाइलम, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स permanent tissue. It means it is made up of more than one type of cells, more than one type of cells. ठीक है बच्चों, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना, इसलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कह सकते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, प्लांट को, ट्री को हम लोग पानी देते हैं। कहां देते हैं? जमीन पे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई 50 मीटर का ट्री है, कोई 80 मीटर का ट्री है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, छोटा प्लांट भी होता है। तो छोटे प्लांट से लेके एक बड़े ट्री तक, ऊपर तक पानी का जब सप्लाई हो रहा है बच्चों, वाटर का सप्लाई हो रहा है, मिनरल्स का सप्लाई हो रहा है, हम लोग उसको फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो वहां पे बच्चों कोई वाटर पंप तो नहीं लगा हुआ कि हमने ऑन किया और वो चला गया ऊपर टंकी में, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसके लिए एक सिस्टम होता है हम लोग का जाइलम। जाइलम जो पाइप है ये काम कर रही है। तो वाटर और मिनरल का कंडक्शन कहां से करेगा? फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स। सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों? जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। थर्ड फंक्शन क्या है बच्चों? समझो, अगर ये वाटर का कंडक्शन करना है, मतलब इसके ये कंडक्टिंग टिश्यू होगा। इट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। मतलब ये क्या है? वेस्कुलर टिश्यू एंड कंडक्टिंग टिश्यू, या और कर लो बच्चों, और कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब बच्चों देखो जाइलम कितने तरीके का होगा? जाइलम दो तरीके के होते हैं। प्राइमरी जाइलम, ओरिजिन के बेसिस पे दो तरीके के, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कौन है? जो पहली बार प्लांट के लाइफ में फॉर्म हुआ, वो है प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम कौन है? कैम्बियल रिंग बनेगी बच्चों, वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं हमारे लैटरल मेरिस्टेम में, वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, बाद में वो चल के कैम्बियल रिंग बनाते हैं।
इससे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, गर्थ में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो गर्थ मतलब बच्चों थिकनेस बढ़ेगी। पहले छोटा प्लांट था, जब ट्री बना तो वो धीरे 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 चौड़ा होता है, तो बच्चों उसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उस टाइम पे सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होगा। तो दो तरीके के हमारे ओरिजिन के बेसिस पे हो गए जाइलम। जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, टू टाइप्स, समझो बच्चों। on the basis of origin, on the basis of origin, जाइलम दो तरीके के हो गए। पहला कौन सा था? फर्स्ट इज द प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। द सेकेंड वन इज सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम फॉर्म्ड फर्स्ट इन द लाइफ ऑफ प्लांट, जब पहली बार आया, फॉर्म्ड फर्स्ट इन प्लांट्स लाइफ। सेकेंडरी जाइलम कैसे है बच्चों? सेकेंडरी जाइलम कैसे आया? बाय द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड बाय वैस्कुलर कैम्बियम इन सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी जाइलम के भी बच्चों पार्ट हैं, प्राइमरी जाइलम के भी पार्ट हैं। तो प्राइमरी जाइलम का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये था आपका प्राइमरी जाइलम, समझो बच्चों, ये है आपका प्राइमरी जाइलम। इसका हुआ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट फॉर्म हुआ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, जब बच्चों आप लोग पहले पैदा हुए तो क्या थे? इन्फेंट्स थे। तो पहले क्या था? इसी तरीके से प्रोटोजाइलम छोटा था, ठीक है। प्रोटोजाइलम ये फॉर्म हुआ प्रोटोजाइलम, यानी फर्स्ट फॉर्म्ड। उसके बाद बच्चों क्या हुआ? आप लोग बड़े हो गए, यानी कि पहले इन्फेंट्स के कंपैरिजन में अभी क्या हो गया? आप लोग मैच्योर हो गए। तो सेकंड जो जाइलम हुआ वो हुआ मेटाजाइलम। इट मीन्स, तो मेटाजाइलम बच्चों बड़ा होगा, ठीक है। लैटर फॉर्म्ड एंड मैच्योर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि इस प्लांट में इनका अरेंजमेंट किस तरीके का होता है। ओके, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो बच्चों क्या है अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग किसका? प्रोटोजाइलम का और मेटाजाइलम का। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट बच्चों दो तरीके का होता है। पहले कंडीशन को कहते हैं इंडार्क कंडीशन, द सेकेंड वन इज एक्सार्क कंडीशन। ओके, तो दो तरीके का हुआ, समझो बच्चों। द फर्स्ट वन इज इन डार्क कंडीशन, द सेकेंड वन इज एक्सार्क कंडीशन।
इंडार्क और एक्सार्क बच्चों क्या है समझो। आपके क्लास में अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब वो प्रोटोजाइलम, अगर मान लो छोटे बच्चे प्रोटोजाइलम मान लो, और आप लोग बड़े हो तो बड़े लोगों को क्या मानोगे, मैच्योर यानी मेटाजाइलम। ठीक है, तो छोटे बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठाया गया और बड़े बच्चों को पीछे, यानी प्रोटोजाइलम है आगे, मेटाजाइलम है पीछे। क्लास की बाउंड्री, क्लास की जो वॉल्स हैं ये बाउंड्री हो गई सेल की, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पेरीफेरी। ठीक है, पेरीफेरी में तो सबसे आगे कौन सा है, सबसे आगे है आपका प्रोटोजाइलम, पीछे है मेटाजाइलम। अगर आप अपने क्लास का दरवाजा खोलेंगे, अपने क्लास का गेट अगर आप ओपन करो तो सबसे पहले एग्जिट कौन करेगा, प्रोटोजाइलम। इसका मतलब क्या हो बच्चों, एक्सार्क कंडीशन में समझना इसको, एक्सार्क कंडीशन में अगर ये मैं कहूं कि ये एक्सार्क कंडीशन है तो इसमें ये पेरीफेरी है बच्चों आपकी क्लास की, ये पेरीफेरी है। पेरीफेरी में आगे की ओर छोटे छोटे बच्चे बैठेंगे और जैसे जैसे पीछे बढ़ते जाएंगे वो बड़े होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे की ओर छोटे और पीछे की ओर बड़े, तो बड़े सेल्स को क्या कहा गया, मेटाजाइलम। आगे वाली सेल्स को क्या कहा गया, प्रोटोजाइलम। आगे वाली सेल्स को क्या कहा गया, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और ये कंडीशन एग्जिट पहले कौन करेगा, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले बाहर निकलेगा तो इसको कहा जाएगा एक्सार्क कंडीशन। याद रख लेना बेटा, ऐसे ही याद रखना नहीं तो भूल जाओगे। इसको कहा जाएगा, ये है प्रोटोजाइलम, ये पीछे बड़े हैं बच्चों, ये है मेटाजाइलम, पोजीशन समझना बच्चों। प्रोटोजाइलम आगे है, मतलब प्रोटोजाइलम कहां है, पोरीफेरी की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। मेटाजाइलम बीच में है बच्चों, सेंटर पे, पिथ की तरफ। ये क्या है, पिथ टुवर्ड्स सेंटर। समझो बच्चों, मेटाजाइलम है पिथ की तरफ, प्रोटोजाइलम है पेरीफेरी की तरफ, यही पोजीशन है। तो एग्जिट किया कौन, सबसे पहले प्रोटोजाइलम। इसको कहा जाएगा एक्सार्क कंडीशन। इसका एग्जाम्पल होगा रूट। इसका मतलब रूट्स में एक्सार्क कंडीशन मिलता है बच्चों, जिसमें प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है, मेटाजाइलम पिथ की तरफ होता है। एक कंडीशन याद रखना, दूसरे का क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरे का एग्जाम्पल है बच्चों स्टेम, मतलब इंडार्क कंडीशन किसमें भी दिखेगी, स्टेम में। तो स्टेम में इंडार्क कंडीशन होगी, तो अगर प्रोटोजाइलम यहां पे पेरीफेरी की तरफ है तो इंडार्क भी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा बच्चों, ये समझो, मतलब प्रोटोजाइलम आपके पिथ की तरफ होगा और मेटाजाइलम आपके पेरीफेरी की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, पिथ की तरफ प्रोटोजाइलम, ये है बच्चों प्रोटोजाइलम, ये है आपका प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। समझो बच्चों, इसको दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको याद रखना है एक्सार्क कंडीशन। एक याद रखो, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम में आप लोग गलत कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं, समझना क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लो, आप लोग स्टार मार्क कर लो। इंडार्क कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्सार्क कंडीशन। इसमें बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन का बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले समझो।
क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इज इन डार्क कंडीशन, देखो बेटा असर्शन क्या है, इन डार्क कंडीशन फाउंड इन स्टेम्स, रीजन क्या दिया जाएगा, रीजन क्या दिया जाएगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी shows in dark condition, in dark condition। तो बच्चों क्या है, इन डार्क कंडीशन स्टेम में मिलता है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन समझो बच्चों इन डार्क कंडीशन मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, लेकिन बच्चों बाउंड्री की ओर कौन बैठा था, एग्जिट करने के लिए एक्सार्क कंडीशन में प्रोटोजाइलम था पेरीफेरी की तरफ, मतलब कि ये इन डार्क नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर होगा इसका सी। ठीक बच्चों, इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जाइलम के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जाइलम के एलिमेंट्स, जाइलम के एलिमेंट्स, जाइलम कितने तरीके का होता है बच्चों, तो जाइलम एलिमेंट्स आर 4 टाइप्स। जाइलम एलिमेंट्स 4 तरीके के बच्चों होते हैं, ठीक है। तो कुछ सेल्स तो डेड होती हैं, तो पहला होता है जाइलम ट्रैकेट्स, दूसरा है बच्चों वेसल्स, तीसरा है आपका फाइबर, और चौथा है पैरेन्काइमा। जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ऊपर के बच्चों 3, ये तीनों होती हैं डेड। समझो बच्चों, ऊपर की तीनों क्या होती हैं, डेड। पैरेन्काइमा होती है लिविंग, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है कि पैरेन्काइमा क्या होती है, लिविंग होती है। ये तीनों होती हैं डेड। डेड का मतलब क्या हुआ बच्चों, डेड का मतलब ये हुआ कि इसमें दे डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिवॉइड का मतलब ये विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, इसलिए ये सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं। याद कैसे रखेंगे बच्चों, याद रखना, याद रखना इसका ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है, टीवीएफ, टीवीएफ, टीवीएफ इज डेड, टीवीएफ इज डेड, ठीक है। और अगर टीवीएफ नहीं याद हो तो ऐसे याद रखना, द वायरल फीवर इज डेड, ओके, टीवीएफ इज डेड। तो ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स आर डेड, पैरेन्काइमा इज लिविंग। अब बच्चों एक एक करके हम लोग देखेंगे इनके कि ये दिखते कैसे हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ओके। तो पहला आता है बच्चों जाइलम, आपका जाइलम ट्रैकेट, समझना, पहला आता है आपका जाइलम ट्रैकेट्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकेट। ट्रैकेट, ट्रैकेट के बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, समझो। ट्रैकेट इस तरीके का दिखता है आपको, ट्रैकेट आपको इस तरीके का दिखेगा, ये है आपका ट्रैकेट। ये पहली लेयर हो गई बच्चों, ये इसकी दूसरी लेयर हो गई, समझना, ये इसकी दूसरी वॉल हो गई ना, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल,
दो तरीके के बच्चों इसमें वॉल्स हो गए, ठीक है, दोनों वॉल्स और एक और फिगर आपके बुक में बना हुआ है वो इस तरीके से है बच्चों, इसको ध्यान देना। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ट्रैकेड है, समझो। इसके बीच में बच्चों ये डिपोजिशन हो गया। अभी बताता हूं बच्चों किस चीज का डिपोजिशन है ये बीच में इसके क्या हुआ, डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ठीक है, समझो बच्चों, डिपोजिशन हो गया। अब इसमें बच्चों पिट्स मिलेगा, ऐसे ऐसे छोटे 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 ऐसे सेल्स होंगे, ऐसे पिट्स। अभी आपको बच्चों बताऊंगा पिट्स क्या होता है, समझना बच्चों पिट्स क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे पिट्स दिखेगा। ओके, अब बच्चों समझो ट्रैकेट्स के क्या है, ट्रैकेट्स की प्रॉपर्टी, ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड। देखो बच्चों लंबा है ना, ऐसे ट्यूब लाइक है, तो इसको बोलेंगे इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। और क्या बच्चों हमको दिख रहा है, और दिख रहा है कि ट्यूब लाइक है, और ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक, ठीक है। थोड़ी थिक वॉल है बच्चों, थिक वॉल है मतलब कि लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड। ल्यूमेन बच्चों जो बीच का पार्ट है ना इसको कहते हैं ल्यूमेन, जो खाली जगह है, तो ये पतली है तो कहेंगे नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन। और मैंने ये बताया था बच्चों कि ये सब डेड सेल्स हैं, तो मतलब विदाउट प्रोटोप्लाज्म आप कह सकते हैं डेड, दैट्स वाई विदाउट प्रोटोप्लाज्म, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। काम क्या होगा, काम तो एक ही है, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं वेसल्स और फिर दोनों के फंक्शन देखते हैं। सेकंड है आपका वेसल। वेसल कैसा होता है बच्चों, वेसल इस तरीके से होता है, वेसल आपका होगा, ये देखो, ये है आपकी वेसल्स, ये बच्चों आपकी वेसल्स हैं, ठीक है। इसके एंड को बचा बोला जाएगा टैपरिंग एंड, इसके एंड को बोला जाएगा टैपरिंग एंड। व्हाट इज टैपरिंग, चिजल लाइक, चिजल क्या होता है बच्चों, नुकीला एंड जब भी होगा तो उसे टैपरिंग एंड बोला जाता है, ओके। तो इसके कंपैरिजन में इसका टैपरिंग एंड थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका भी टैपरिंग एंड होता है, लेकिन ये इसको कहा जाएगा टैपरिंग एंड, ठीक है, परफेक्ट टैपरिंग एंड चिजल लाइक। तो इसके एंड को हम करेंगे टैपरिंग एंड, ट्रैकेट्स के टैपरिंग एंड होते हैं, टैपरिंग एंड, और इसको आप कह सकते हैं चिजल लाइक, चिजल लाइक, समझो बच्चों। ये है आपका वेसल्स। और वेसल्स में क्या है, वेसल्स में भी आपके पिट्स हैं, वेसल्स में भी आपके पिट्स हैं, ओके। वेसल्स कैसी होती हैं, वेसल्स ओपन ऑन बोथ हैंड या परफोरेशन ऑन बोथ हैंड। बच्चों परफोरेशन का मतलब होता है दोनों ओर से खुली, एक पाइप स्ट्रॉ की तरह, स्ट्रॉ जैसे दोनों एंड से क्या होती है, खुली होती है, ठीक है, तो दोनों एंड से खुला है, ठीक है ना बच्चों। तो फॉर परफोरेशन या परफोरेटेड ऑन बोथ एंड्स, परफेक्ट फॉर वाटर कंडक्शन,
मेन कंडक्शन बच्चों वाटर का वेसल से होता है। क्यों? क्योंकि वेसल क्या होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है। तो और ओपन एंड होता है, ओपन एंड होता है, तो जब ओपन एंड होगा तो डायरेक्ट इसमें से पानी वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। सप्लाई कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। और क्या इसके अंदर है बच्चों, इसके अंदर पिट्स फाउंड, पिट्स फाउंड, ये भी डेड है बच्चों। तो इसमें भी क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये भी डेड है। तो ट्रांसपोर्ट तो बच्चों ट्रैकिड और वेसल्स दोनों कर रहे हैं वाटर का। अब समझो कैसे कर रहे हैं। वेसल क्या करता है बच्चों वेसल वाटर की सप्लाई ऐसे करता है, नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन वॉल से वॉल की भी तो सप्लाई हो रही है। ये बच्चों देखो, ये अगर ये वेसल है, ये सप्लाई कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो अगल बगल के बच्चों सेल्स में भी तो सप्लाई होना है। तो उस सेल्स की सप्लाई कैसे होगी, ड्यू टू इंटरकनेक्शन ऑफ पिट्स, ड्यू टू इंटरकनेक्शन ऑफ पिट्स। और क्या रिस्पॉन्सिबल, ट्रैकिट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर के लैटरल मूवमेंट के लिए ट्रैकिट्स भी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, ठीक है। और क्या होता है, अगर मान लो ज्यादा बच्चों वाटर सप्लाई हो रहा है, ज्यादा वाटर सप्लाई अगर हो रहा है तो क्या होगा कि अगर पतली जैसे पाइप है आपके घर में, अगर पर डे वाटर सप्लाई हो रहा है तो एक समय के बाद आप देखना कि आपकी वाटर सप्लाई पाइप या तो रप्चर हो जाएगी यानी फट जाएगी, या तो फिर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स को रप्चर से बचाने के लिए इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। समझ में आया? आप इसमें लिग्निन का डिपोजिशन क्यों होता है, इसको कोलैप्स होने से बचाने की, हार्डन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों वेसल्स में नोट करना, वेसल्स में आप लोग नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, वेसल्स में आप लोग नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ड्यू टू पिट्स, इंटरकनेक्शन ड्यू टू पिट्स। और क्या होता है बच्चों वाटर सप्लाई लैटरल का, ये पिट्स एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। तो पिट्स वन और मल्टीपल, मल्टीपल। तो मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या है वाटर का, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। सो ट्रैकिट्स एंड वेसल्स आर, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स are main water transporting system, water transporting system। एंजियोस्पर्म में बच्चों वेसल्स, वेसल किसकी प्रॉपर्टी है, एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म्स का यूनिक कैरेक्टर आप वेसल्स कर सकते हैं, ठीक है। So angiosperms have vessels। ये आप लोग समझो, पहले इसको नोट कर लो कि एंजियोस्पर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। वेसल्स आर प्रेजेंट और यहां पे लिखो बच्चों एब्सेंट। समझो वेसल किस में प्रेजेंट होगा और किस में एब्सेंट होगा, समझो बच्चों। पूछा जाएगा वेसल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, समझना इसको बच्चों, एंजियोस्पर्म। लैक ऑफ वेसल्स या वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि ऑल जिम्नोस्पर्म्स, तो बच्चों ऑल तो कुछ भी नहीं होता बायो में,
एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो जिम्नोस्पर्म टिक न कर देना। ऑल अगर लगा है तो आप लोग हमेशा ये सोचा करो कि कुछ क्वेश्चन टेढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलर्ट हो जाया करो आप लोग। तो ऑल लगा होगा तो ऑल जिम्नोस्पर्म में नहीं होता बच्चों, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट है कि वेसल्स, लैक ऑफ वेसल्स या वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड वेसल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पिट्स की बात कर लेते हैं कि पिट्स क्या होते हैं। आप लोग ऐसे समझो कि पिट्स होते क्या हैं। आप लोगों ने देखा कि ट्रैकिट्स में भी पिट्स हैं और आपके जाइलम वेसल्स में भी पिट्स हैं। तो पिट्स क्या है, ये मान लो आपकी सेल है, समझो बच्चों, ये है आपकी सेल, ये है आपकी सेल। तो ये तो आगे हो गई प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, और ये आ गया आपका सेकेंडरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, अब समझना बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में ये बच्चों डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का। ये हो गया लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन। तो जहां जहां पे बच्चों ये नहीं होगा, ये पिट्स का काम करेगा। ये पिट्स, यही बच्चों पिट्स है, समझो, ये है आपका पिट्स, ये है आपका पिट्स, ठीक है। सेल जो वेसल्स की है तो ये है आपका पिट्स, इस तरीके से, इस तरीके से ये पिट्स का काम करेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चों, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होता है समझो, जाइलम फाइबर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जाइलम फाइबर। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, जाइलम फाइबर क्या है। आपके पास एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जाइलम फाइबर, ये है आपका जाइलम, ठीक है बच्चों, ये है आपका जाइलम, और इसी तरीके से एक जाइलम फाइबर यहां पर मैंने बना दिया। एक जाइलम फाइबर बच्चों ये बन गया, एक जाइलम फाइबर यहां पे बन गया, और इन सब में ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो जाइलम फाइबर क्या है बच्चों, जाइलम फाइबर इज ए स्क्लेरेनकाइमेटस। जाइलम फाइबर क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस। ये भी डेड होगा, ये भी डेड होगा, ओके, डेड। और क्या होगा, ये सपोर्ट करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ किसको, टू ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ टू, किसको दे रहा है बच्चों, ट्रैकेट्स को एंड वेसल्स, लेकिन मेनली वेसल्स को देता है, मेनली वेसल्स, समझो बच्चों, मेनली किसको देगा, वेसल्स को देगा, ओके। स्क्लेरेनकाइमेटस होगा, डेड होगा, और क्या होगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ किसको, ट्रैकेट्स और वेसल्स को, मेनली वेसल्स को प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है बच्चों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और क्या होगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। बच्चों एक वर्ड लिखा गया है आपके बुक में, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन, इसका मतलब समझना। क्वेश्चन बच्चों इससे नहीं आएगा, लेकिन आप इस वर्ड का मतलब समझो कि ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब क्या होता है। आपने एक फाइबर लिया और इसको ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे ये फाइबर है, इसको ऐसे आपने कट किया, तो ऐसे जब बच्चों कटिंग होती है तो इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है।
इसको कट किया, कट करने के बाद आप माइक्रोस्कोप के नीचे ले गए तो आपने ये स्ट्रक्चर पाया, आपको मिला ये स्ट्रक्चर, आपको मिला ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मिला, इस तरीके का स्ट्रक्चर। समझो बच्चों, समझो बच्चों, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिला, ये स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये थिकनिंग है। दिस इज द थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, दिस इज द थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। ओके, तो बच्चों ये थिकनिंग हो गई आपकी, ये आपकी सेल वॉल की थिकनिंग हो गई। ये क्या है, ये है बच्चों पेट्स, ये पतले पतले पेट्स हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, बीच में थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल की वजह से ल्यूमेन छोटा हो गया। तो ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। समझना बच्चों, ल्यूमेन इज रिड्यूस्ड, ल्यूमेन छोटा हो गया किसकी वजह से, थिकनिंग। एक वॉल थी, वॉल की थिकनेस आप बढ़ाते जाओ, बीच की जगह कम होती जाएगी। तो बीच की जगह बच्चों जब कम हो गई तो इसको कहा गया ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ओके, इसको क्या कहा जाएगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ठीक है, तो ये हो गया फाइबर। अब लास्ट पार्ट है बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा। सिंपल सा है बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो भी प्रॉपर्टी एक पैरेन्काइमेटस सेल की होती है वो सारी प्रॉपर्टी उसमें होगी। अच्छा बच्चों, एक और बात है कि फाइबर, अगर ये एक फाइबर है बच्चों, समझना, एक ये फाइबर है, अभी जो जाइलम फाइबर हम लोगों ने पढ़ा, एक ये फाइबर है, एक मैंने यहां फाइबर बनाया था, एक ऐसे लगा हुआ फाइबर है, ऐसे ऐसे आपस में बच्चा ऐसे क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो अगर दो फाइबर के बीच में ऐसे गैप है, ऐसे गैप है, और दो फाइबर के बीच में ऐसे गैप है, तो जहां पे बच्चों गैप होगा इसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, एसेप्टेट, एसेप्टेट। और कुछ में बेटा गैप नहीं होता है, इसको कहा जाता है सेप्टेट। सिंपल। तो जाइलम फाइबर्स सेप्टेट या एसेप्टेट भी हो सकती हैं, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, समझो बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा पहले क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। ओके, अब तो बच्चों एकदम सिंपल है, सारी प्रॉपर्टी जाइलम पैरेन्काइमा की वही है जो पैरेन्काइमेटस सेल की होती है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये एक लिविंग है, लिविंग है, और क्या होगा, सेल थिन वॉल्ड है, थिन वॉल्ड है, थिन वॉल्ड है, और क्या होगा बच्चों, ये इसमें सेलुलोज होगा, सेलुलोज होगा, लिविंग है, थिन वॉल्ड है, सेलुलोज होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसका काम क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल का काम होता है बच्चों स्टोरेज का। तो एक प्लांट क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करेगा, फैट स्टोर करेगा, और क्या स्टोर करेगा, टैनिन स्टोर करेगा। तो स्टोरेज का काम करेगा ये, स्टोरेज किसका स्टोरेज करेगा, स्टार्च, फैट एंड टैनिन, टैनिन। ठीक है बच्चों, टैनिन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्लांट को बचाता है। ओके, तो यहां पे बच्चों आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसके बाद फाइलम। ओके, थैंक यू बच्चों।